हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपना टॉपिक हियरिंग इम्पेयरमेंट को कवर करेंगे कुछ ही मिनटों में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट, हियरिंग मतलब सुनने से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट बोलते हैं। तो मीनिंग क्या है? हियरिंग इम्पेयरमेंट रेफर्स टू द पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ हियरिंग, मतलब कि आपको थोड़ा सुन रहा है या आपकी कंप्लीट लॉस हो गया है हियरिंग का। दैट अफेक्ट ए पर्सन एबिलिटी टू हियर, जो अफेक्ट करता है एक पर्सन की एबिलिटी टू हियर, बट जो पर्सन है वो सुन नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा और कम्युनिकेट नहीं। अगर आपको अच्छे से सुनेगा ही नहीं तो आप सामने वाले की जो बात है उसको कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे, उसका आंसर कैसे दे पाओगे, कैसे उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, तो टाइप क्या होते हैं हियरिंग के? हार्ड ऑफ हियरिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है? पार्शियल लॉस होता है। कैन हियर विद हियरिंग एड, इसमें क्या होता है? हार्ड ऑफ हियरिंग में मतलब थोड़ा लॉस होता है हियरिंग का। आप हियरिंग एड्स की हेल्प से आप मतलब कुछ भी जो चीजें हैं उसको सुन सकते हो। ठीक है। डीफ क्या होते हैं? डीफ में क्या होता है? बहुत ज्यादा, मतलब डीफ क्या, डीफ को हिंदी में बोलते हैं बहरा। ठीक है। सीवियर लो मतलब बहुत ज्यादा लॉस होता है हियरिंग का। कैन नॉट अंडरस्टैंड स्पीच इवन विद एम्पलीफिकेशन, आप स्पीच को नहीं सुन पाते, सामने वाला क्या बोल रहा है आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। ठीक है। अब क्या होता है? डिग्री क्या होती है हियरिंग इम्पेयरमेंट की? क्या क्या मतलब किस लेवल पे होता है? अलग लेवल होते हैं डिग्री के। फर्स्ट है माइल्ड। माइल्ड मतलब ठीक है, उसको हियरिंग लॉस है, वो कितने कितने के कितने बीच होता है? 26 से 54 डेसिबल के बीच में होता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डिफिकल्टी इन हियरिंग, उसको डिफिकल्टी होगी सुनने में। डिस्टेंट साउंड मतलब जो थोड़े दूर के साउंड होते हैं वो उनको अच्छे से नहीं सुन पाएगा। अगर वो जैसे हमारी कान की मशीन हाथ से लगाने की, अगर वो उनको लगा लेगा तो उसको सुनना मतलब सुनाई देता है आसानी से। उसके बाद आता है मॉडरेट। मॉडरेट में क्या होता है? इनकी जो कैपेसिटी होती है 55 से लेकर 69 dB होती है। डिफिकल्टी इन हियरिंग, उनको डिफिकल्टी आएगी हियरिंग में नियर एज वेल एज डिस्टेंट, मतलब कि पास के और दूर के दोनों इसको सुनाई नहीं देंगे। उनको स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है। सीवियर में क्या होगा? 70 से 89 डेसिबल में आ जाएगा। कैन नॉट हियर नॉर्मल स्पीच, वो नहीं सुन सकते नॉर्मल स्पीच को भी। नीड स्पेशल एजुकेशन, लिप रीडिंग चाहिए, साइन लैंग्वेज चाहिए। ठीक है। सीवियर में मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी हो जाती है। उसके बाद आता है टाइप्स अकॉर्डिंग टू कोज। कोज के अकॉर्डिंग क्या टाइप होते हैं? कंडक्टिव हियरिंग लॉस और एक सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या होता है? प्रॉब्लम्स इन आउटर और मिडल ईयर। इसमें कंडक्टिव में क्या होता है? जो प्रॉब्लम होती है हियरिंग के उसमें, तो उसको वो बाहर के और मिडल ईयर में प्रॉब्लम होती है, उनको ट्रीट किया जाता है। सेमी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या होता है? जो प्रॉब्लम होती है ईयर की वो अंदर वाले ईयर में होती है और ऑडिटरी नर्व के अंदर होती है। ये यूजली परमानेंट होती है। कहाँ होगी प्रॉब्लम? अंदर वाले ईयर में होगी और ऑडिटरी नर्व में होगी, ये परमानेंट होती है। टाइप अकॉर्डिंग टू एज और आंसर, मतलब कि एज के अकॉर्डिंग क्या टाइप हो सकते हैं? फर्स्ट है कॉन्गेनिशियल या बोर्न डीफ, मतलब कि जो पैदा ही डीफ हुआ है। डीफ फ्रॉम बर्थ, स्पीच डजंट डेवलप नेचुरली, उसकी जो स्पीच है वो नेचुरली डेवलप नहीं हुई। उसके बाद आता है प्री लिंगुअल डीफनेस, हियरिंग लॉस बिफोर लैंग्वेज डेवलप। उसका जो हियरिंग लॉस है वो कब हुआ है? जब उसकी लैंग्वेज डेवलप होने से पहले ही उसका हियरिंग लॉस हो चुका है। स्पीच एंड लैंग्वेज रिमेन डिले, उसकी स्पीच और उसकी लैंग्वेज है वो डिले होगी, वो जल्दी से बोल नहीं पाएगा, लैंग्वेज को समझ पाएगा। उसके बाद आता है पोस्ट लिंगुअल डिफनेस में क्या आएगा? हियरिंग लॉस आफ्टर लैंग्वेज डेवलप, जो उसका हियरिंग लॉस है वो उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट के बाद होगा। स्पीच इज लेस अफेक्टेड, उससे स्पीच है उसकी वो कम अफेक्टेड होगी। ठीक है। अब कोजेस क्या हो सकते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के? वही है, फर्स्ट है पहले हेरिडिटी कोज, वही जेनेटिक कोज आएगा इसमें। जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जैसे पेंडेड सिंड्रोम, उशर सिंड्रोम, जेरविल सिंड्रोम, ये एग्जांपल है। प्रिवेंशन मेजर क्या हो सकता है? कांस्टेंट मेडिकल चेकअप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में आपको मेडिकल चेकअप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कांस्टेंट लेना है। पेरेंट्स शुड कंसल्ट एक्सपर्ट टू अवॉइड डिफेक्टिव चिल्ड्रन इन फ्यूचर, पेरेंट्स को कंसल्ट से एक्सपर्ट करना चाहिए, डिफेक्टिव चिल्ड्रन इन फ्यूचर उनको ना मिले। ठीक है। फिर आता है एक्सोजीनस कोज में क्या आएंगे? प्रीनेटल कोज मतलब बिफोर बर्थ कोज क्या हो सकते हैं? रूबेला हो सकता है, टोक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है, कोई वायरल का इन्फेक्शन हो सकता है मदर को, जर्मन मीजल, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स एक्सेट्रा। ड्रग्स या अल्कोहल का ड्यूरिंग यूज हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में मदर ने ड्रग और अल्कोहल को ज़्यादा यूज़ किया था। उसके बाद प्री नेटर मतलब बर्थ के टाइम में क्या होता है? बर्थ इंजरी हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, एडप्टेशन ऑफ बर्थ कंट्रोल मेजर। ठीक है।
उसके बाद आता है पोस्ट नेटल कोज में आफ्टर बर्थ में क्या हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, ओटिस मीडिया हो सकता है, फ्लूड बिहाइंड ईयर ड्रम के पीछे फ्लूड इकट्ठा हो जाना, मीजल्स, मम्प्स, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा, वूपिंग कफ, ईयर इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, ये सब बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है, पोस्ट नेटल बर्थ के बाद, जिससे उसका हियरिंग लॉस हो सकता है। प्रिवेंटिव मेजर में क्या करेंगे, रेगुलर चेकअप कराएंगे प्रेगनेंसी के टाइम में, प्रॉपर और बैलेंस डाइट लेंगे प्रेगनेंसी में टाइम में, इम्यूनाइजेशन प्रॉपर कराएंगे मदर की, अल्कोहल और हार्मफुल ड्रग्स को अवॉइड किया जाएगा, उसको अर्ली डायग्नोस किया जाएगा, चेकअप कर लिया जाएगा, उसका फिर ट्रीटमेंट किया जाएगा, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड एजुकेशनल इंटरवेंशन उनको दिया जाएगा। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हियरिंग, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। इंटेलेक्चुअल करेक्टरिस्टिक्स में क्या है, जनरली नॉर्मल इंटेलिजेंस होगी बच्चे के अंदर, लर्निंग स्लो होगी, स्लोअर ड्यू टू द लैंग्वेज डिले, मतलब उसकी लैंग्वेज डिले के कारण उसकी लर्निंग स्लो होगी, डिफिकल्टी होगी अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज, जो भाषा बोल रहे हैं वो उसको जल्दी से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। सोशल और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, सोशल आइसोलेशन, बच्चा अलग रहना पसंद करेगा, कम्युनिकेशन नहीं प्रॉब्लम, किसी से कम्युनिकेट नहीं करेगा, इमोशनल इंस्टेबिलिटी रहेगी उसके अंदर, और डिफिकल्टी होगी एडजस्टमेंट में। उसके बाद आता है एडजस्टमेंट कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा, अकेडमिक अचीवमेंट में भी लोअर, उसकी लोअर हो सकती है अकेडमिक अचीवमेंट, डिफिकल्टी हो सकती है उसको रीडिंग में, राइटिंग में, मैथमेटिक्स में, बेटर विद स्पेशल मेथड से उसको हम बेटर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में क्या आएगा, कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में डिले लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसमें डिले होगा, वो बहुत मतलब कि बाद में होगा, उसकी वोकेबलरी लिमिटेड होगी, डिफ़िकल्टी होगी उसको बोलने में और कुछ भी चीज़ को समझने में। सीवियर हियरिंग लॉस ग्रेटली अफेक्ट कम्युनिकेशन, ज़्यादा हियरिंग लॉस है वो उसकी कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। उसके बाद आता है बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, मे अपीयर विड्रोन, प्रेफर कंपनी ऑफ अदर हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन, ठीक है, ये इसमें क्या होगा, जो बच्चा है वो दूसरों जो पर्सन है जो हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन है उसकी कंपनी उसको अच्छी लगेगी, कैन लिव नॉर्मल लाइफ जिएगा विद प्रॉपर सपोर्ट के साथ, डिफ कल्चर डेवलप होगा। उसके बाद फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा, अदर सेंसेस जैसे विजन, टच, स्मेल, टेस्ट आर नॉर्मल होंगी, वो अपनी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज को आराम से कर पाएगा। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है बच्चे को, फर्स्ट डेवलपमेंटल स्केल चेक करेंगे इसके सेंसरी मोटर डेवलपमेंट को, हेल्प इन अर्ली डायग्नोस, जो उसके अगर उसको इम्पेयरमेंट है हियरिंग की तो वो जल्दी डायग्नोस हो जाएगा। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या होगा, असेस ब्रेन एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस को देखा जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन किया जाएगा ईयर्स का और हियरिंग ऑर्गन्स का, फाइंड द कोज को फाइंड किया जाएगा। केस स्टडी की जाएगी, करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट उसके पर्सनल डिटेल ली जाएंगी, उसकी प्रेजेंट की जो प्रॉब्लम चल रही है वो, उसकी मेडिकल हिस्ट्री ली जाएगी, उसकी डेवलपमेंटल हिस्ट्री ली जाएगी, उसकी फैमिली हिस्ट्री ली जाएगी, तब उसको प्रॉपर मेजर किया जाएगा। उसके बाद आता है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन में, ऑब्जर्व द चाइल्ड इन नेचुरल सिचुएशन में, नेचुरल सिचुएशन में उसको देखा जाएगा। टर्न हेड टू हियर बेटर, वो हेड को टर्न कर रहा है, मतलब ऐसे होता है ना कि सीधा नहीं देखना, मतलब हेड को कान लगा के सुनना जिसको बोलते हैं, वो ऐसे सुनेगा। वो स्पीकरली, वो जो बोल रहा है उसके लिप्स को मेजर करेगा कि वो क्या बोल रहा है। डिफिकल्टी करेगा, ग्रुप डिस्कशन नहीं करेगा, वो रेस्टलेस होगा, इनअटेंटिव होगा, फ्रीक्वेंट ईयर इन्फेक्शन, उसको ईयर इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पाएगा और रिक्वेस्ट करेगा टीचर्स को कि रिपीटेशन करे बार बार, अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है कि हियरिंग इम्पेयरमेंट अफेक्ट कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती है, हियरिंग इम्पेयरमेंट लैंग्वेज के डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगी और लर्निंग को अफेक्ट करेगी। अर्ली आइडेंटिफिकेशन है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, हियरिंग एड्स हैं, स्पेशल एजुकेशन है, साइन लैंग्वेज और इंक्लूसिव एजुकेशन हेल्प करती है हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन को अचीव देयर फुल पोटेंशियल, कि वो अपने फुल पोटेंशियल से काम कर सकें, ठीक है। तो ये था मेरा टॉपिक, हमारा टॉपिक हियरिंग इम्पेयरमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो like my video and subscribe to my channel. Thank you.